हाय फ्रेंड्स, टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज देखेंगे एक अच्छी जॉब के बारे में जो क्वालिफिकेशन है 12th पास। ठीक है, जो स्टूडेंट 12th पास है वो ही उसको अप्लाई कर पाएंगे। और खुशी की बात है, जो बंदे 8th भी पास है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। सारी चीज मैं आपको शेयर करूंगा, लाइव दिखाऊंगा। आपका काम है आज ही जाके जल्दी जाके अप्लाई करो। ठीक है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जो बंदे गांव में बैठे हैं, कुछ काम नहीं है उनके पास, ठीक है, और 12th पास करने के बाद जो बंदे घर बैठे हैं और 8th क्लास पास करने के बाद, ठीक है, 8वीं क्लास पास करने के बाद जो बंदे घर में बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, घर की पैसे से डिपेंडेड है, पिताजी के ऊपर डिपेंडेड है, तो वो लोग क्या करें, अप्लाई कर दीजिए आज जाके। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नौकरी के लिए आप अप्लाई करते हो, एक बड़ी बात है आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस हो जाती है। ठीक है, तो ये फ्यूचर में काम में आपकी आएगा, फ्यूचर में जब आप अप्लाई करोगे बड़े पोस्ट के लिए। तो दोस्त, ये मेरा लैपटॉप है, मैं आपको सारी चीज शेयर करूंगा, दिखाऊंगा। ठीक है, गवर्नमेंट साइट है, कोई फेक नहीं है। आपका काम है आज जाके उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखिए, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ये है, और ये बेसिकली है मिनीरत्न कंपनी। मैंने और एक वीडियो में बताया था जो महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न क्या है। ये है पब्लिक सेक्टर है गवर्नमेंट का। ठीक है, गवर्नमेंट का एक पब्लिक सेक्टर है, क्योंकि आपको मालूम है जैसे बैंक होती है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब जैसे पब्लिक सेक्टर है, जैसे कंपनी भी है बहुत सारे। ठीक है, तो वैकेंसी देखेंगे क्या है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरेक्शन ऑफ एंगेजमेंट एम्प्लॉयमेंट of following manpower purely fixed on contract basis for development in the office of AI कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलिड सर्विस कंपनी। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लिखा है, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कुछ कुछ बुरा नहीं है। आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने के लिए जाते हो, आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाती है, तो ये फ्यूचर में काम आएगी आपकी। ठीक है, तो पहले तो आप घर बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो उसको अप्लाई कर दो मेरे बात सुन के, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है आपकी काम में आएगी। क्योंकि ऐसा होता है, देखिए, अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आप काम करोगे उसी कंपनी में, जब रेगुलर वैकेंसी आएगी तो आपको ही पीरियड मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, पोस्ट कैटेगरी क्या है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैक्सिमम एज क्या है, लोकेशंस, नंबर ऑफ पोजीशंस, मंथली रेम्युनरेशन, आपकी सैलरी कितना मिलेगा मंथली, डेट ऑफ मोड इंट्रैक्शन, कब है ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो भी आपको अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए, सुपरवाइजर स्किल्ड, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, एक्सपीरियंस 2 साल की एक्सपीरियंस है, मिनिमम एज है आपकी 30। पटना में है एक ही वैकेंसी, गोवा में एक ही वैकेंसी। ठीक है, 22,412, 22,412 रुपीज आपकी रेम्युनरेशन है। ठीक है, दोनों में, पटना में और गोवा में। हाउस कीपिंग, MTS ऑन स्किल्ड, क्वालिफिकेशन 8th पास। मैं बोल रहा हूँ ना, 8वीं जो भी पास है जो बंदे, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। देन एक्सपीरियंस क्या है, 1 ईयर की एक्सपीरियंस है, 30 साल की उम्र है, पटना में एक ही पोस्ट है। ठीक है, 16,926 मतलब 16,926 रुपीज आपको मिलेगा। टेनेटिवली ऑनलाइन है 29/5/2024। ठीक है, ये डेट आप याद कर लीजिए। लोडर ऑन स्किल्ड, 12th पास, मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट। मैं बोल रहा था 12th पास, ये 12th पास है। डिजरेबल एबिलिटी टू रीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। और प्रेफरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कार्गो हैंडलिंग, आपके पास कार्गो हैंडलिंग की एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35 ईयर्स उम्र है, पटना और गोवा में है 2 वैकेंसी, और गोवा में 12 वैकेंसी। ठीक है, 16,926 रेम्युनरेशन से दोनों में, पटना में और गोवा में। टेनेटिवली ऑनलाइन है 29/5/2024, और इसी में है गोवा में है 31/5/2024। ऑफिस असिस्टेंट, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, आपके पास ग्रेजुएशन हो, मतलब +3 जो बोलते हैं, ठीक है, आपके पास हो तो आप अप्लाई कर पाओगे। 35 की एज है, लिमिट है, और दिल्ली में वैकेंसी है। दिल्ली में वैकेंसी है, 2 पोस्ट है, 25,000, 25,000 सॉरी 2 वैकेंसी, 25,000 रेम्युनरेशन आपको मिलेगा। टेनेटिव ऑनलाइन है 29/5/2024। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, स्किप नहीं करना, लास्ट तक वीडियो को देख लेना। ठीक है, क्योंकि स्किप करोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे। और मैं बोल रहा हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से, मगर क्या है, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, तो फ्यूचर में काम आएगी ये सर्टिफिकेट। हो सकता है तो उसी डिपार्टमेंट में आपकी परमानेंट हो सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स, रिजर्वेशन पॉलिसी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब।
प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लोकल कैंडिडेट एंड हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन द सेम एंड सिमिलर डिपार्टमेंट। तो लोकल कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे वो। नो टीएडी विल बी पेड अटेंडिंग द टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो अभी आप जाओगे ये टेस्ट देने के लिए, मैंने जो डेट बताया, ठीक है, ऑनलाइन जो टेस्ट है, तो ये ज्वाइनिंग ड्यू टाइम में कोई टीएडी नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट ऑनलाइन ओनली फॉर द अबव पोस्ट। तो ये जो सारे पोस्ट है ऑनलाइन ही अप्लाई करोगे, ठीक है। जब वो बुलाएंगे, जब आप ईमेल एड्रेस, आपकी मेल एड्रेस या फोन में जो मैसेज आएगा तो आप जाओगे अटेंड करने के लिए, ये ध्यान रखना। और अप्लाइंग प्लीज विजिट द BCIL वेबसाइट www.bcil.com साइट में जाकर आपको अप्लाई करना है। गो द कैरियर सेक्शंस एंड द क्लिक रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ऑनलाइन। प्लीज रीड द टर्म एंड कंडीशन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग एंड मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी। जब भी आप जाओगे इस साइट में, जाके आपको पहले एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से देखना है कि कौन सी पोस्ट में आप अप्लाई करोगे, सारी चीज ध्यान देख के आपको अप्लाई करना है, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन हाउ टू अप्लाई, फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन इज अटैच्ड फॉर प्रेफरेंस। Registration of fee once paid will not be refunded under any circumstance. Therefore, candidate applicant must ensure their eligibility, age, qualification, experience. एक बार आपने कोई पेमेंट कर देते हो, ठीक है, वो फिर रिटर्न नहीं होगा। तो ध्यान से जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो ध्यान से जाके देख के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड बाय ईमेल, टेलीफोन फॉर देयर स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, इंटरेक्शन। में बोल रहा था कि आप एक अच्छा जो भी आपकी जो मतलब क्या ईमेल आईडी, ठीक है, वैलिड ईमेल आईडी एंड वैलिड मोबाइल नंबर आप जब भी दोगे तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप एक आलतू फालतू ईमेल आईडी दे दिए, हाँ, और एक मोबाइल नंबर ऐसे भी एक दे दिए जो मोबाइल नंबर में कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं देना है। जो मोबाइल नंबर आपकी चल रहा है और ईमेल आईडी एक अच्छा वैलिड ईमेल आईडी देना है। कैंडिडेट मस्ट रिव्यू देयर एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म मतलब कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार आप चेक कर लेना कि कहाँ गलती हो गया, कि कुछ भी जो भी है, उसके बाद आप क्या करोगे कि सबमिशन करना है, फाइनल सबमिशन। BCIL विल नॉट एक्सेप्ट एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज टू मेड इन इंफॉर्मेशन सबमिट बाय द कैंडिडेट रॉन्गफुली। एक बार आपने अप्लाई कर दिए तो दोबारा वो BCIL जो डिपार्टमेंट है वो नहीं सुनेंगे, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट रिव्यू देयर एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन। ये तो गया। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट एज पर द अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। मैं बोल रहा था ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है मगर शॉर्टलिस्ट होगा। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है कोई भी फॉर्म अप्लाई कर देगा उसको वो ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसी में भी आपकी सिलेक्शन होगा, स्क्रूटिन होगा, उसी में भी स्क्रूटिन करके वो सिलेक्ट करके लेंगे, ठीक है। तो BCIL will not accept any request change made information wrongfully. Only shortlist candidate as per the above eligibility criteria will be called skill test selection process. So please mention your complete educational qualification and work experience details in online application form. तो ये जो स्क्रूटिन होता है कैसे होगा, जो सिलेक्शन होगा कैसे होगा, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है उसको अच्छे से देना है और जो क्वालिफिकेशन आपके पास है वो भी सही से पुट करना है। और जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरोगे आप, ठीक है, मगर फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल नॉट कंफर्म योर सुटेबल सिलेक्शन फॉर द पोस्ट। कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू टेक प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन एंड रिटर्न विद देम फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आप क्या करोगे, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन करने के बाद एक जो प्रिंट आउट निकलता है वो एक पेज आपको आपके पास रखना है फ्यूचर के लिए, ठीक है। जब आप जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू देने के लिए तो वो काम में आएगी। BSL विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइपोलॉजिकल एरर्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये यदि आप गलत करते हो तो डिपार्टमेंट मतलब जिम्मेदारी नहीं रहेगा। इन द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय एप्लीकेंट। डिस्क्लेमर देखेंगे, टर्म एंड कंडीशन गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट आर गाइडलाइंस ओनली इन केस ऑफ ambiguity decisions of BCIL will be final and binding the candidate. In case any doubt, help please email as below. For technical problem faced while applying online, the queries other than technical, ये जो नंबर है और ये उनकी जो मेल आईडी है उसमें कांटेक्ट कर पाओगे कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी जानकारी के लिए, ठीक है। लास्ट डेट सबमिशन इन एप्लीकेशन फॉर्म 24/5/2024, तो 5/24 तारीख में लास्ट डेट है, ये ध्यान रखना। तो आप जाके जल्दी उसको अप्लाई कर देना, ठीक है। BCIL रजिस्ट्रेशन पोर्टल हाउ टू अप्लाई, ये देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए जनरल कैटेगरी जो 885, OBC 885, SC ST 531, एक्स सर्विसमैन 885, वुमेन 885 और 531, ठीक है। ये देख लेना, आप अच्छे से जाके एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना, उसके बाद उसको अप्लाई कर लेना, ठीक है। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।